Sir Salman, how are you? वालेकुम अस्सलाम जी एम फाइन थैंक यू फॉर आस्किंग आप कैसी हैं। Sir, I'm also good. सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। जी ज़रूर मेरा नाम सैयद सलमान हैदर गिलानी है और मेरा ताल्लुक़ 41st कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से है एंड करंटली आई एम पोस्टेड इन इस्लामाबाद एज प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर टू डायरेक्टर जनरल एफ Sir, it has been a decade since you qualified your CSS examination और लगभग इतने ही अरसे से you have been providing consultancy services to CSS aspirants. Do tell us about your experience so. Well, it has been an enriching experience so far, and it has always been a pleasure teaching such brilliant young minds. And actually, let me tell you very frankly that I have learned more from these individuals than I've actually taught them. Moreover, I must also mention that I am an evident believer of Shah Waliullah's philosophy, and I believe that the youth of Pakistan cannot progress until and unless its intellectual reorientation is guaranteed. And I'm so glad that all my students so far have actually responded to this philosophy and they have turned out to be a fine addition to the civil bureaucracy of Pakistan and as well as a better human being. सर सबसे पहले मेरा सवाल ये है जो अक्सर एस्पिरेंट्स पूछना चाहते हैं कि सीएसएस करके कैसी और किस नौयत की जॉब मिलेगी। जी दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन और शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये सवाल बहुत ही बेतुका और बेबुनियाद लगे, लेकिन ये क्वेश्चन उन एस्पिरेंट्स का हक है कि जिनको बाकी एस्पिरेंट्स से इतना एक्सपीरियंस हासिल नहीं होता। सी एस एस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज और इन सुपीरियर सर्विसेज का हिस्सा बनने के लिए एक इम्तिहान पास करना लाजमी है और उस इम्तिहान का नाम सी एस एस एग्ज़ामिनेशन या आम ज़ुबान में हम इसको मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं। और इस इम्तिहान को पास करने के बाद आप इस सोसाइटी के उस सेक्शन का हिस्सा बन जाते हैं जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। सर सीएसएस का एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से लिया जाता है? जी ये इम्तिहान एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुनक़्क़द करवाता है और इस इम्तिहान के 3 फेजेज़ होते हैं। पहला फ़ेज़ रिटन एग्ज़ामिनेशन का होता है जो 1200 नंबर पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है फॉलोड बाय अ साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम एंड देयर आफ्टर एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है जो कि 300 नंबर पर मुश्तमिल होता है। रिटन एग्ज़ामिनेशन में हर कैंडिडेट को 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इम्तिहान देना होता है जो और ये 6 के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स 100 नंबर पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि इनका कुल हुजूम जो है वो 600 नंबर होता है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तकरीबन 45 यानी कि 45 होते हैं जिनको 7 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। जैसे कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ 100 और कुछ 200 नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। और इन दी एंड हर एस्पिरेंट को इन 7 ग्रुप्स में से ऐसी कॉम्बिनेशन के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने का इख्तियार होता है कि उसके कुल नंबर 600 बन जाए। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी भी 600 नंबर के होते हैं और ऑप्शनल भी 600 नंबर के होते हैं। कंपलसरी के 600 नंबरों में से आपको 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेने होते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट 100 नंबर का है उसमें से आपको 40 नंबर हर उस एस्पिरेंट को चाहिए जो उसमें से पास होना चाहता है। इसके बाद जब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बारी आती है तो चाहे वो 100 नंबर का हो चाहे वो 200 नंबर का हो, हर सब्जेक्ट में 33% यानी कि 33% मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है। इसके बाद साथ साथ ज़रूरी ये है कि आपका एग्रीगेट 50% से ज़्यादा हो, यानी कि आपका कुल हुजूम जो टोटल मार्क्स हैं रिटन एग्ज़ामिनेशन के वो 1200 हैं 1200, विच मीन्स कि उसका 50% का आपको बैरियर क्रॉस करना है विच इज़ 600 मार्क्स। How many times can a student appear in this examination? वेल 21 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक हर स्टूडेंट के पास ये हक है कि वो 3 दफ़ा इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है। How many occupational groups are offered
after passing CSS examination? देखिए जी, जब कोई एस्पिरेंट सीएसएस का रिटन एग्ज़ाम पास कर लेता है और सक्सेसफुली इंटरव्यू भी क्लियर कर लेता है, तो उसको एलोकेशन के लिए 12 यानी कि 12 डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, inland revenue services, foreign services of Pakistan, Pakistan administrative services, information group, railways group, Pakistan customs service, postal group, police services of Pakistan, military lands and cantonment, office management group, OMG, and Pakistan audits and account services. Sir, what is the percentage of regional and provincial quota for the seats to be filled up in CSS examination? देखिए जी, इसमें डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट कोटा सिस्टम्स हैं। मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इसमें मेरिट की सीट्स 7.5% होती हैं, पंजाब की सीट्स 50% होती हैं, सिंध अब अर्बन की 7.6%, सिंध रूरल की 11.4% एंड टोटल सिंध की फिर 19% हो जाती हैं, 19%। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की 11.5%, बलूचिस्तान की 6%, GB फाटा की 4%, AJK की 2%। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ख़वातीन के लिए 10% सीट्स अलग से मुख्तस होती हैं और साथ साथ माइनॉरिटीज़ के लिए 5% सीट्स। Sir, what is the qualification required to appear in CSS examination? देखिए जी, CSS के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपके पास कम से कम सेकंड डिवीज़न की डिग्री या ग्रेड C की डिग्री कम से कम पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं तो वो यूनिवर्सिटी HEC से रिकग्नाइज होनी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपके पास एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न की डिग्री मौजूद होनी चाहिए। What is the age limit for CSS examination? जी, जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 21 साल से 30 साल तक की उम्र यानी कि 21 से लेकर 30 इयर्स ऑफ एज तक दे कैन अपीयर इन द CSS एग्जामिनेशन फॉर 3 times in 3 attempts। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन है जिसमें उनके पास 2 साल मज़ीद ऐड हो जाते हैं। Is the policy of getting aggregate of 120 marks in the exam of General Science and Ability, Current Affairs and Pakistan Affairs still effective? जी बिल्कुल। देखें जी, इसको हम जीके ग्रुप कहते हैं। ये जीके ग्रुप है जो कि 300 मार्क्स पर कंप्राइज्ड ऑफ होता है और इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। इसमें इंडिविजुअली आपने 40% लेकर हर सब्जेक्ट में पास होना लाजिम नहीं है हर एस्पिरेंट के लिए, बल्कि इसमें अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर भी हैं लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा नंबर हैं जिसकी वजह से इस 300 के एग्रीगेट में से आपने 120 नंबर स्कोर कर लिए हैं, देन यू विल पास।